ओम शांति 11 अगस्त 2022। आज की अव्यक्त मुरली शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता है। अपने को चेक करो, अपने को आईने में देखो, मेरी पवित्रता की कितनी परसेंटेज है। ये वाणी 2 फरवरी 2008 से उच्चारित है। बाबा कहते पवित्रता की परिभाषा बहुत कोई है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प, चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के लिए निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? ये वाणी 7/11/1995 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत, जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत। ये वाणी 23 दिसंबर 1985 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, जो जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रॉयल्टी अर्थात सच्चाई। ये वाणी 25/6/1977 से उच्चारित है। बाबा कहते पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। ये वाणी 27 फरवरी 1986 से उच्चारित है। बाबा कहते पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। ये वाणी 24 मार्च 1982 से उच्चारित है। सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख या अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो या विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। ये वाणी 14/11/1987 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। 5 का व्रत लिया है, यहाँ 2-3 का लिया है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का जो व्रत है उसका पालन करना। ये वाणी 15 फरवरी 2007 से उच्चारित है। बाबा आगे कहते हैं, पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। ये वाणी 24 मार्च 1982 से उच्चारित है। बाबा कहते पवित्रता का अर्थ सदा परमात्मा बाप की कंपेनियन, साथी बनना
और बाप की कंपनी में सदा रहे। ये वाणी 20 फरवरी 1987 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने अपने से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ये वाणी 25 6 1977 से उच्चारित है। बाबा कहते सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने आप को पूछो, अपने आप को चेक करो। ये वाणी 14/11/1987 से उच्चारण का लक्ष्य है। यही इस बाबा कहते हैं साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप, संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। ये वाणी 6 जनवरी 1990 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।